अमेरिका के दो और वीज़ाज जो कि रिसेंटली हमारे दो एप्लीकेंट के ग्रांट हुए हैं, 5 ईयर मल्टीपल वीज़ा ग्रांट हुआ है। और जब इसका वीज़ा ग्रांट होता है तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको मल्टीपल एंट्रीज मिलती हैं। इसका मतलब ये है कि जब आपका वीज़ा ग्रांट होता है तो आप सिंगल एंट्री नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम यूएसए में एंट्री हासिल कर सकते हैं और ईच एंट्री पे आप 6 मंथ तक स्टे कर सकते हैं। उसके बाद जब आप यूएसए से वापस आते हैं तो उसके बाद आप दोबारा जा सकते हैं और 6 माह तक दोबारा क़याम कर सकते हैं। सो ये 6 मंथ का मल्टीपल वीज़ा होता है। सेकेंडली, जब आपको यूएसए का वीज़ा मिल जाता है और बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाता है या ई वीज़ा मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा हो तो आप तुर्की का ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं जो कि 1 दिन के अंदर अंदर ग्रांट हो जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास यूएसए का वैलिड वीज़ा हो तो मैक्सिको भी आप वीज़ा फ्री एंट्री पे जा सकते हैं, वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके अलावा दीगर बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा या तो ई वीज़ा हो जाता है या वीज़ा ऑन अराइवल होता है। और अगर किसी का वीज़ा अप्लाई भी करना हो तो यूएसए का वीज़ा आपके पास होने से आपको दूसरी कंट्रीज का वीज़ा बआसानी मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, आप शेंगन कंट्रीज में जाना चाहते हैं तब भी आपका वीज़ा बआसानी लग जाता है और वीज़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अमेरिका चूंकि इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है तो बहुत सारे एप्लीकेंट ये तसव्वुर करते हैं कि अगर हमारी ट्रैवल हिस्ट्री हो तभी हमारा वीज़ा ग्रांट होगा, अदरवाइज रिफ्यूज हो सकता है। लेकिन हमारे जो रिसेंटली वो वीज़ा ग्रांट हुए हैं इनकी कोई खास ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, किसी अच्छे मुल्क का वीज़ा इनका नहीं ग्रांट हुआ था, कहीं अच्छे मुल्क में इन्होंने ट्रैवल नहीं किया, बस एशियन कंट्रीज में गालबन 1 या 2 कंट्रीज में इन्होंने ट्रैवल किया था। लेकिन अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कन्विंसिंग पावर है आपके अंदर, चाहे आप उर्दू बोलें या इंग्लिश बोलें उससे फर्क नहीं पड़ता, आप अगर वीज़ा ऑफिसर को कन्विंस कर सकते हैं तो आपका यूएसए का वीज़ा फ्रेश पासपोर्ट पर भी ग्रांट हो सकता है। क्योंकि ये इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है और बहुत सारे एप्लीकेंट्स के पास बैंक स्टेटमेंट नहीं होती। ऑल्दो यूएसए का वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, लेकिन 100 में से 1% लोगों की बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है। अमूमन बहुत सारे एप्लीकेंट्स ऐसे हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट या दीगर डॉक्यूमेंट्स हार्ड फॉर्म में नहीं देखे जाते। जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन दिया होता है वही आपका असेस किया जाता है और सेकेंडली आपकी कम्युनिकेशन की बेसिस पे, आपकी कन्विंसिंग पावर की बेसिस पे आपका वीज़ा ग्रांट किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें अपॉइंटमेंट बुक करने में करंटली दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बाज़ औक़ात वो इस्लामाबाद से बुक करने की कोशिश करते हैं या सम टाइम लोग कराची में भी इंटरव्यू के लिए अपेयर होना चाहते हैं लेकिन उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं, इवन के ये जो 2 वीज़ाज ग्रांट हुए हैं इनकी भी हमने अपॉइंटमेंट बुक करके दी और अर्ली अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर हमने इन्हें